अस्सलाम वालेकुम, मैं बीके हूँ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बीके इशोट इंग्लिश। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो से आप आगाह रहें। आज मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ अंग्रेज़ी के अंदर। हम बुनियादी तौर पर कैसे बात शुरू कर सकते हैं। हम जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या वगैरह, तो हम उर्दू या हिंदी या अपने लोकल ज़बानों को उठाकर अंग्रेज़ी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। ये किसी भी ज़बान का हुलिया बिगाड़ने के लिए सबसे ख़तरनाक तरीका है, ख़राब तरीन तरीका है। अब हर ज़बान का अपना रस्मुल बयान है और अपना रस्मुल ख़त है। जैसे हमारी ज़बानें जुदा हैं, हमारे कल्चर जुदा हैं, हमारे इलाके जुदा हैं, तो इसी तरह किसी भी ज़बान का बयान करने का तरीक़ाकार भी जुदा है। अब मिसाल के तौर पर आप एक अमेरिकन से मिलते हैं या आप एक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो जब आप मिलते हैं सबसे पहले हम उसको क्या कहेंगे। दो तरीके हैं। एक तो सलाम का तरीका मैं आपको बता दूं। अंग्रेज़ी में एक तरह का सलाम नहीं है। अंग्रेज़ी के अंदर हर वक्त का अपना सलाम है। सुबह का अपना सलाम है, इस टाइम का अपना है, दोपहर का अपना है, शाम का अपना है। सबसे लंबा सलाम जो है वो शाम का है। वो शाम से शुरू हो जाता है, फिर सुबह तक वही सलाम चलता है। मिसाल के तौर पर गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड नून, दिन बखैर, जो बिल्कुल सूरज सर के ऊपर है। गुड आफ्टरनून, अब जब दोपहर के बाद टाइम है इसको कहते हैं गुड आफ्टरनून। ये सलाम है सूरज ज़िवाल के बाद, जिसको हम ज़िवाल कहते हैं, 12 बजे के बाद। उसके बाद एक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का दौरानिया सबसे बड़ा है। शाम से ये शुरू है, सुबह तक गुड मॉर्निंग का वक्त शुरू होने तक, जो सुबह हो जाए फिर सलाम तब्दील हो जाए गुड मॉर्निंग, उस तक गुड इवनिंग है। ये रात के वक्त आप जाकर किसी अंग्रेजी बोलने वाले आदमी को अगर कहेंगे कि गुड नाइट, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपने उसको सलाम किया। इसका यह मतलब हुआ कि आपने उसको शब बखैर कहा, यानी आप उसको सियाफ हो रहे हैं, रुखसत ले रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। यानी रात के 10 बजे आपने किसी को यह कह दिया कि गुड नाइट। इसका यह मतलब नहीं है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसका यह मतलब नहीं है। इसका यह मतलब है कि आप उसको सलाम अलैकुम नहीं कह रहे, बल्कि उसको खुदा हाफिज कह रहे हैं। गुड नाइट यानी आपकी रात ठीक हो, शब बखैर जिसको हम कहते हैं। यानी सबसे लंबा सलाम जो है गुड इवनिंग है। अगर रात को भी आप किसी से मिले गुड इवनिंग। अच्छा, सुबह हुई, रात गुजर गई, ये सलामों का सारा सिलसिला चला। अब आप दिन को उससे पूछते हैं कि आपकी रात कैसे गुजरी, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि हाउ वाज योर इवनिंग, योर नाइट, योर मिड नाइट, योर लेट नाइट। उसको आप बोलेंगे इवनिंग। हाउ वाज योर इवनिंग, हाउ वाज योर इवनिंग। इसका मतलब है जब से शाम शुरू हुई है, ये पूरा आप एक ही पूछ में इसका पूछ सकते हैं कि हाउ वाज योर इवनिंग, ये शाम, ये रात, ये सब कुछ कैसे गुजरे। ये तो हो गई सलाम का तरीका। अब जैसे खैर पखैर हम कहते हैं, सलाम के बाद हम एक दूसरे से जब हालात पूछते हैं तो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ इज गोइंग, हाउ आर यू डूइंग। जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर हाउ आर यू डूइंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। किसका? हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब ये है आपका हाल क्या है, आपका क्या हाल है। मैंने एक दिन मैसेंजर के ऊपर पेशावर को एक आदमी को हाउ आर यू डूइंग कहा। वो मेरे ख्याल में कोई एमफिल कर रहा था, PhD इंग्लिश में। वो नाराज हो गया। उसने कहा इसका ये मतलब नहीं है कि आपका क्या हाल है। मैंने कहा इसका यही मतलब है। तो उसने कहा मैं इसके पीछे सर्च करूंगा। मैंने कहा आप बेशक कर लें, मैंने तो आपके साथ मुकाबला नहीं करना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको एक चीज़ बता दी। आगे आपको आजकल के दौर में किसी चीज़ का पता चलाना तो आसान है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आप लगा लें। हाउ आर यू डूइंग, एक आदमी कहते हैं आपका क्या हाल है। दूसरा उसको जवाब देगा आई एम डूइंग गुड। अब यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ। पहला वाला कहेगा हाउ आर यू डूइंग। इसका मतलब है आपका क्या हाल है, क्या कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है।
आपका क्या हाल है, ये इसकी मायने है। अब एक ने तो पूछ लिया हाउ आर यू डूइंग, दूसरा अब जवाब कैसे देगा, दूसरे का जवाब देखें। आइम, ये आई एम को आइम कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये अपॉस्ट्रोफी एम, आई एम डूइंग गुड। अब ये बिल्कुल सिंपली तरीका है कि आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम डूइंग वेल, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम फाइन, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम ग्रेट, और ये सारी कहकर आई एम डूइंग गुड, आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन। जो आपने इसका जवाब दे दिया वो ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट जवाब है। हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग गुड। अगर आप ठीक हैं तो आप ये कहेंगे। उसके बाद एक आप इसको एक टुकड़ा लगा देंगे, आई एम गुड, इधर से लिखते हैं आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू। अब उसने पूछा हाउ आर यू डूइंग, आपका क्या हाल है, आपने जवाब दिया आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हूं। अब भी आप पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, अब आप उसको कहते हैं कि आप कैसे हैं। अभी आप इसको दो तरह से, व्हाट अबाउट यू या व्हाट अबाउट योर सेल्फ, आप यहां योर सेल्फ भी इसके साथ लगा सकते हैं, जो बेहतरीन तरीका है। व्हाट अबाउट योर सेल्फ, पहला वाला आदमी अब जवाब देने पे आ गया, आई एम नॉट टू बेड थैंक्स। अब वो बोलेगा आई एम नॉट टू बेड थैंक्स, ये भी कह सकता है, ये भी कह सकते हैं आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम फाइन। यहां तक ये बात हो गई। अब यहां ये तो बिल्कुल इब्तदाया कलमात हैं, सलाम करने के बाद ये कलमात हैं। अब अगर दो आदमी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किस तरह करते हैं, अभी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सुन लें बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में। आप किसी से कुछ तरह से पूछ सकते हैं, किस तरह से, या उसका नाम पूछते हैं, या उसका एज ए होल पूछते हैं, या उसका इलाका पूछते हैं। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, अगर आप नाम पूछते व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। या आप उसको कह सकते हैं कि आप कौन है, हु आर यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। हु आर यू, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। मिसाल के तौर पर हु आर यू, आई डोंट, डोंट मीन्स डू नॉट, रिकॉग्नाइज यू, आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। अब जवाब देने वाला क्या बोलेगा आपको, वो अपना बता देगा आपको। कैसे बता देगा, वो मुख्तलिफ तरीकों से आपको बता सकता है, वो मुख्तलिफ तरीके वही होंगे जो वो होगा, हम उनमें से कुछ ले लेंगे। मिसाल के तौर पर वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मिसाल के तौर पर वो एक कारोबारी शख्स है, वो एक पोस्टमैन है, वो एक आम आदमी है। तो मिसाल के तौर पर हम इस्लामाबाद में खड़े हैं, एक अंग्रेज से हमने ये पूछ लिया कि हु आर यू, वो हमें बोलेगा आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमरीकी हूं, ये शॉर्ट जवाब। या आई एम एन ऑस्ट्रेलियन, मैं एक ऑस्ट्रेलिया का हूं। या आई एम अ डच, मैं हॉलैंड का हूं। या आई एम अ फ्रेंच, मैं फ्रांसी हूं। या आई एम अ जर्मन, मैं जर्मनी का हूं। या आई एम एन अफगान, मैं एक अफगानी हूं। या आई एम अ चाइनीज, मैं एक चाइना हूं, चाइना का हूं। अब यहां तक तो ये बात मुकम्मल हो गई। अब हम उससे पूछते हैं कि आप अगर अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, चाइनीज हैं या अफगानी हैं, तो यहां आए किस लिए हैं। तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू हियर फॉर। ये आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। कोई आदमी आके आपके पास बैठ जाता है बाजार में, आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू हियर फॉर, आप यहां किस लिए आए हैं। अब वो अपना पर्पस बताएगा जिस लिए वो आया है। मिसाल के तौर पर अगर वो अमेरिकन है, वहाँ एम्बेसी में काम करता है, अगर फ्रेंच है तो वो चक्कर पे आया है, अगर अफगानी है तो वो यहाँ महाजर है। अभी मिसाल के तौर पर वो अमेरिकन है, सफारतकार है।
तो आपको बोलेगा आई एम एन अमेरिकन एंड आई एम हियर एज अ डिप्लोमेट। वो फ्रेंच है, चक्कर पे आया है, विजिट करने आया है, तो आपको बोलेगा आई एम ए फ्रेंच, आई एम हियर जस्ट टू विजिट पाकिस्तान। अब एक अफगानी है, वो महाजर है, आप उसे पूछते हैं व्हाट आर यू हियर फॉर, आप यहाँ किस लिए हैं, आए हैं, तो वो आपको बोलेगा मैं यहाँ पर एक महाजर हूँ, आई एम एन इमिग्रेंट एट हियर, आई एम अ रेफ्यूजी एट हियर, मैं यहाँ महाजर हूँ या मैंने यहाँ हिजरत की हुई है। तो उसके बाद आप उसको पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन से आपने पूछा आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। आप ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम अंग्रेजी को उस वक्त ज़्यादा ख़राब करते हैं जब हम लोकल ज़बानों के अंदर उसको तर्जमा करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हाउ ओल्ड आर यू, इस इधर लिखते हैं, ये अब उम्र का सवाल है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। अब वो आपको जवाब देगा, जवाब वो क्या देगा, मिसाल के तौर पर वो 32 साल का है, तो वो आपको दो तरह से जवाब देगा, आई एम 32 years ओल्ड, ये जवाब है। या सीधा सीधा आपको कह सके आई एम 32। अगर वो बोलेगा आई एम 32 तो आप समझेंगे वो 32 साल का है। अगर वो आपको बोलेगा आई एम 32 years ओल्ड तो आप समझेंगे कि वो 32 साल का है। अब आप उससे पूछते हैं कि आप कब तक यहां रहेंगे। आप यहां मिसाल के तौर पर तीनों से पूछेंगे, अमेरिकन से पूछेंगे जो सफारतकार है, फ्रांसीसी से पूछेंगे जो चक्कर पे आया है, अफगानी से पूछेंगे जो महाजर है, तो तीनों से हम पूछेंगे, तीनों का जवाब सुनते हैं। अमेरिकन से आपने पूछा फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट हियर, आप कब तक यहां ठहरेंगे। वो जवाब देता है कि मैं 1 साल के लिए यहां ठहरूंगा, मेरी 1 साल के बाद मेरा ट्रांसफर होगा। वो बोलेगा I'll still here till the end of the year, या I'll stay here for a year। अब आपने फ्रेंच से, यानी मैं 1 साल या इस साल के आखिर तक। अभी आपने फ्रांसी से पूछा कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं, विजिटर हैं, तो आपको बोलेगा मैं 20 दिन के लिए यहाँ आया हूँ या 20 दिन यहाँ करूँगा। वो बोलेगा आई एम ऑन ए विजिट वीज़ा फॉर 20 days, फॉर 20 days, 20 दिन के लिए। अब आपने अफगानी से पूछा कि आप जो महाजर बन के यहाँ आए हैं तो आप